बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर मय्यत की मिसाल ऐसी है जैसे कोई डूब रहा हो और फरियाद कर रहा हो। मय्यत मुंतज़िर रहती है, यानी इंतज़ार में रहती है कि उसके बाप या माँ या भाई या किसी दोस्त की तरफ से कोई दुआ उसको पहुँचे। बस जब कोई दुआ उसको पहुँचती है तो वो दुआ उसको दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सबसे ज़्यादा महबूब होती है। और अल्लाह ताला ज़मीन वालों की दुआ से कब्र वालों पर पहाड़ों की तरह सवाब, रहमत और मग़फ़िरत दाखिल करता है। और ज़िंदा लोगों का तोहफ़ा मुर्दों की तरफ ये है कि उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया जाए। किताब देखिए शुअबुल ईमान लिल बैहक़ी, ये रिवायत हसन है। इस हदीस से मालूम हुआ कि हमारे मुर्दे हमारी दुआ और इस्तिग़फ़ार के बहुत मोहताज हैं। बस मुर्दों के लिए कसरत से दुआ और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। हो सके तो आप ये भी दुआ मांग सकते हैं, रब्बना ग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। दूसरी दुआ आप ये भी मांग सकते हैं, रब्बि ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और ये भी दुआ माँ बाप के लिए मांग सकते हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। तो इस हदीस से हमें ये बातें मालूम होती है कि अगर हम दुआ मांगते हैं तो मुर्दा उस दुआ से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे रिश्तेदार ने हमारे लिए तोहफ़ा भेज दिया है। याद रखिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मैं वो चीज़ें देखता हूँ जो तुम नहीं देखते, और जो कुछ मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुनते। अगर तुम वो बातें जान लो जो मैं जानता हूँ, यानी तुम लोग अज़ाब क़ब्र को देख लो, तो तुम हंसते कम और ज़्यादा रोते और बिस्तरों पर बीवियों से लुत्फ़ अंदोज़ ना हो सकते, बल्कि अल्लाह की पनाह तलब करते हुए, अल्लाह की हिफाजत में आते हुए मैदानों की तरफ निकल जाते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने कब्र से ज़्यादा घबराहट और सख्त वाली कोई जगह नहीं देखी। किताब देखिए सुनन तिरमिज़ी, दूसरी किताब सही बुखारी। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाने के लिए खड़े होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब क़ब्र का ज़िक्र फरमाया जिसमें आदमी मुब्तला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे तो सहाबा किराम खौफ ज़दा होकर, यानी डर कर रोना शुरू कर दिए। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कब्र में सवाल व जवाब के डर से अपनी औलाद को वसीयत फरमाई कि तदफीन के बाद, यानी दफन करने के बाद मेरी कब्र पर देर तक खड़े होकर दुआएं मांगते रहना। किताब देखिए सही मुस्लिम। इस हदीस से हमें ये बातें मालूम होती है कि कब्र का अज़ाब बड़ा दर्दनाक और हौलनाक अज़ाब होता है। इसलिए हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को कब्र के अज़ाब से बचाए, आमीन। आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हज़रात ने इस वीडियो को देखा है। हो सके तो हमारे चैनल कुरान और हदीस 03 को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हो सके तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में शेयर कर दें ताकि उसका भी ईमान ताज़ा हो जाए, वो भी अपने रिश्तेदार जिनका इंतकाल हो गया उनके लिए दुआएं मांगने वाला बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को कब्र के अज़ाब से बचाए, आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।